बर्गर वाले को मतलब नहीं है पैटीज बने ना बने, ये अपना अपना बर्गर बना रहा है। अब ये तीसरा तीसरा बंदा जो है वो ऑर्डर को रैप कर रहा है, तो उसको कोई मतलब ही नहीं है भाई। वो ऑर्डर को अपना रैप करता रहेगा, बर्गर बने पैटीज बने कब बने, वो तो जो जो भी ऑर्डर मिलेगा, पैटीज हो बर्गर हो या कुछ और हो पिज़्ज़ा हो, वो तो उसको रैप कर देगा। ठीक है, तो हर एक स्टेप क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर वन। तो आज हम बात करेंगे पैरेललिज्म इन स्केलर प्रोसेसर। स्केलर प्रोसेसर के अंदर पैरेललिज्म कैसे हो सकता है, उसके अंदर तो सिंगल डाटा एलिमेंट होता है, तो हम पैरेललिज्म का यूज ही कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हालांकि टाइम टू टाइम जो स्केलर प्रोसेसर तो डेफिनेशन में भी चेंजेस आए हैं, और जो भी मॉडर्न कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो स्केलर और वेक्टर प्रोसेसर्स का कॉम्बिनेशन आता है, ना कि केवल स्केलर या वेक्टर प्रोसेसर। ठीक है, तो भाई सिंगल डाटा एलिमेंट होता है इसमें, तो इसमें इसमें पैरेललिज्म कैसे होगा। पैरेललिज्म का तो फंडामेंटल कंसेप्ट ही है कि भाई बहुत सारे डाटा एलिमेंट साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, परफॉर्म किए जा रहे हैं। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म का। ठीक है, तो आर्किटेक्चरल टेक्निक्स जो जो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। तो स्केलर प्रोसेसर क्या करता है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस को पैरेलल में यूज करता है। ठीक है, उसके लिए वो कौन कौन सी टेक्निक यूज करता है, जैसे कि पाइपलाइनिंग, सुपर स्केलर एग्जीक्यूशन, आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन। पाइपलाइनिंग क्या कह रहे हैं, हम ओवरलैप कर रहा है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन को, जैसे कि हमने पाइपलाइनिंग में क्या भाई चार हैं, फैच डिकोड एग्जीक्यूट और मेमोरी एक्सेस राइट बैक, पांच हो गए, यूजुअली हम चार को दिखाते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, जब हम इंस्ट्रक्शन को फैच कर रहे हैं, हो सकता है कि वो उसी टाइम पे उसको डिकोड भी कर रहे हो। ठीक है, या जब डिकोड कर रहे हैं उसी टाइम हो सकता है हम उसको एक्सिक्यूट भी कर रहे हो। ठीक है, तो इसको हमने बोला है पाइपलाइनिंग। इससे क्या होता है कि थ्रूपुट इंप्रूव होती है। थ्रूपुट क्या होता है, प्रोग्राम पर सेकेंड, यानी कि एक सेकंड में कितने प्रोग्राम एक्सिक्यूट हो रहे हैं। अगर सुपर स्केलर एक्सिक्यूशन की बात करें तो एक्सिक्यूटिंग मल्टीपल स्केलर इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली। अब हमारे पास इसमें क्या होगा कि मल्टीपल एक्सिक्यूशन यूनिट्स होंगे, और वो मल्टीपल स्केलर इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, साइमल्टेनियसली एक्सिक्यूट करेगा। तो इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म में अगर हमारे पास सिंगल डाटा भी है तो भी हम यहाँ पे हम जो है स्केलर प्रोसेसर में पैरेललिज्म देख सकते हैं। आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, रीऑर्डर करते हैं, ताकि जो एग्जीक्यूशन यूनिट्स है ना उसको हम एफिशिएंटली यूज कर सकें। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि रीऑर्डर करने का मतलब ये है कि अगर सपोज हमारे पास एक रोड है, ठीक है, अब हमें इसको कट करना है। ठीक है, एक ही रोड है, इसको कट करना है, पेंट करना है, तो अब ठीक, तो हम इसको हम रीऑर्डर कर सकते हैं इस प्रोसेस को। अब हम ऐसे बोले कि पहले पेंट कर देते हैं, इजी होगा, फिर बाद में कट कर देंगे। तो उसमें क्या होगा, अभी जब हम कट करेंगे तो एक सरफेस है यहाँ पर, ये तो पेंट हुआ नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले हम इसको कट कर लेते हैं फिर उनको पेंट कर लेंगे। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो ये मतलब है रीऑर्डरिंग का मतलब, कि भाई इंस्ट्रक्शंस को रीऑर्डर करें ताकि एफिशिएंटली एक्सिक्यूशन यूनिट्स को यूज कर सकें। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूँ इंस्ट्रक्शन एनालिसिस में, कोई फास्ट फूड असेंबली लाइन है, तो हमारे पास कोई रेस्टोरेंट है, ये क्या गया, तो हमारे पास एक ये रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि एक वर्कर है, वो पैटीज बना रहा है, दूसरा वर्कर बर्गर बना रहा है, तीसरा वर्कर क्या कर रहा है, ऑर्डर्स को रैप कर रहा है। अब ये तीनों इंडिपेंडेंट होगी। एग्जांपल के लिए कि भाई ये पैटीज बना रहा है, तो बर्गर वाले को मतलब नहीं है पैटीज बने ना बने, ये अपना अपना बर्गर बना रहा है। अब ये तीसरा तीसरा बंदा जो है वो ऑर्डर को रैप कर रहा है, तो उसको कोई मतलब ही नहीं है भाई। वो ऑर्डर को अपना रैप करता रहेगा, बर्गर बने पैटीज बने कब बने, वो तो जो जो भी ऑर्डर मिलेगा, पैटीज हो बर्गर हो या कुछ और हो पिज़्ज़ा हो, वो तो उसको रैप कर देगा। ठीक है, तो हर एक स्टेप क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर वन टास्क एट ए टाइम। ठीक है, फिर कंप्यूटिंग में कैसे यूज़ होता है ये, रियल लाइफ एग्जांपल। तो भाई जैसे कि मॉडर्न सीपीयू है वो भी आईएलपी का यूज़ करेंगे, किस चीज़ के लिए, ताकि इंस्ट्रक्शन पर साइकिल्स को मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल को एक्सिक्यूट किया जा सके। एग्जांपल हो गया हमारे पास इंटेल कोर और एएमडी राइजन सीपीयूज, जो कि एक्सिक्यूट करते हैं मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को पर साइकिल बाय ए सुपर स्केलर एक्सिक्यूशन। ठीक है, सुपर स्केलर एक्सिक्यूशन का यूज़ करते हैं इंटेल कोर और एएमडी राइजन।
अगर मेमोरी लेवल पैरेललिज्म की बात करूँ तो इसके अंदर क्या होता है, कैचे प्रीफेसिंग का यूज़ करते हैं। कैचे प्रीफेसिंग क्या होता है कि भाई आज जो स्लो मेमोरी होती है वहाँ से हम पहले ही डाटा ले आते हैं कैशे के अंदर, कैशे लोकल मेमोरी। तो उससे क्या होता है कि कैशे फास्ट मेमोरी होती है, तो जब भी हमें जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा होता है उसको हम कैशे में स्टोर कर लेते हैं ताकि ताकि हमारा प्रोग्राम जो है फास्ट रन कर सके। ठीक है, आजकल तो ये बहुत ही आम हो गया और ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है, जैसे कि 4 MB 8 MB, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। क्या कॉस्टली होती है? कैशे मेमोरी। ठीक है, मल्टी मेमोरी एक्सेस पर साइकिल, मल्टी मेमोरी एक्सेस कर, मतलब ये अलग अलग मेमोरी में एक्सेस, मतलब ये जो कैशे में भी एक्सेस है इसका। ठीक है, और जो मेन मेमोरी में भी एक्सेस है, ये है मल्टी मेमोरी एक्सेस का मतलब। तो अलग अलग रहेगा ओवरलैपिंग मेमोरी ऑपरेशंस विद कंप्यूटेशंस। तो इस तरह से जो है ये पैरेललिज्म जो है हमारी हेल्प करता है फास्टर एग्जीक्यूशन में। अब अगर बात करूँ मल्टी थ्रेडिंग की, मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है कि एक सिंगल प्रोसेसर है, उसको उसके अंदर हमने जो बहुत सारे थ्रेड इसमें डिवाइड कर दिया और उसके अंदर जो है हमारे प्रोसेस रन हो रहे हैं। ठीक है, हम प्रोसेस को भी स्मॉल स्मॉल यूनिट में तोड़ के एक अलग अलग थ्रेड में इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हैं। मल्टी कोर प्रोसेसर में क्या होगा कि हमारे पास बहुत सारे कोर्स होंगे। ठीक है, मल्टी कोर में, और अलग अलग टास्क इसमें इंडिपेंडेंटली रन होंगे। और इन टास्क इन कोर्स में भी हम थ्रेडिंग का यूज़ कर सकते हैं। अब यह अब आगे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होगा, मल्टीपल मशीन्स होंगी, यानी कि अलग अलग पीसी होंगे, ना कि प्रोसेसर। अब पीसी के अंदर तो होंगे प्रोसेसर, बट यहाँ पे अलग अलग पीसीज अलग अलग वर्कलोड को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा मेमोरी लेवल पैरेललिज्म। तो मेमोरी लेवल पैरेललिज्म की रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूँ तो ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं हम भी, तो मल्टीपल कैशियर्स। ठीक है, अभी एक सुपर मार्केट है, उसके अंदर मल्टीपल चेकआउट लाइन है, कि एक चेकआउट लाइन यहाँ है, एक चेकआउट लाइन यहाँ है, एक चेकआउट लाइन यहाँ है, एक चेकआउट लाइन यहाँ है। अब एक लंबी लाइन बनाने के बजाय हमने क्या किया कि 4 छोटी छोटी लाइन बना ली। ठीक है, ताकि यहाँ पे जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो यही काम हमारे रियल लाइफ में होता है कि भाई हमने 4 प्रोसेसर्स में थोड़ा थोड़ा काम करवा लिया। ठीक है, मल्टीपल ट्रांजैक्शन हुआ इन पैरेलल। जीपीयूज हो गए, हाई परफॉर्मेंस सीपीयूज हो गए, वो क्या करेंगे, एमएलपी का यूज़ करते हैं मेमोरी लेवल पैरेललिज्म का, टू कीप मेमोरी ऑपरेशंस एफिशिएंट, ताकि मेमोरी ऑपरेशन को एफिशिएंट बनाया जा सके। जो मॉडर्न सीपीयूज हो गए वो मल्टीपल मेमोरी चैनल्स का यूज़ करते हैं, जैसे DDR5 LPDDR5, टू एक्सेस डाटा फास्टर। ठीक है, ताकि हम डाटा को फास्ट एक्सेस कर सके, DDR5 LPDDR5 का यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं थ्रेड लेवल पैरेललिज्म की। विथ थ्रेड लेवल पैरेललिज्म होता क्या है? थ्रेड लेवल पैरेललिज्म जैसे कि मैंने बताया कि भाई एक कोर है, उसके अंदर बहुत सारे थ्रेड्स होंगे, वो पैरेलली एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो ये पहली लाइन में ये लिखा हुआ है कि भाई इस थ्रेड लेवल पैरेललिज्म इज द एबिलिटी ऑफ प्रोसेसर टू मैनेज एंड एग्जीक्यूट मल्टीपल थ्रेड्स कॉन्करेंटली। ठीक है, अब एक सिंगल स्केलेड प्रोसेसर है, अब वो रैपिडली क्या करेगा, स्विच करेगा बिटवीन थ्रेड्स। पहले थोड़े टाइम इस थ्रेड में काम करेगा, थोड़ा टाइम इसमें, और लेकिन जो यूजर को क्या लगेगा कि भाई सारे थ्रेड्स एक साथ वर्क कर रहे हैं। एक्चुअल में ये सारे थ्रेड एक साथ वर्क नहीं कर रहे होते हैं, बट ये नैनो सेकेंड्स में चेंज कर रहे होते हैं या मिली सेकेंड्स में, तो हमें पता नहीं लगता है। अगर मैं मल्टी कोर सिस्टम की बात करूँ तो हर एक स्केलर प्रोसेसर है, वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा ऑन थ्रेड्स कंकरेंटली। ठीक है, अपने अपने थ्रेड को कंकरेंटली यूज़ करेगा, तो यहाँ भी थ्रेड लेवल पैरेललिज्म है। अभी हमने यहाँ पे सिंगल प्रोसेसर में भी हो सकता है और मल्टीपल प्रोसेसर में, अपने अपने प्रोसेस में ये थ्रेड लेवल पैरेललिज्म को एक्सिक्यूट करेंगे। फिर बात करते हैं एक एग्जांपल की। वो एक सिंगल शेफ है, वो बिजी है किचन के अंदर। ठीक है, अब घर का एग्जांपल ले लेते हैं शेफ का। अब घर के अंदर भाई एक तरफ तो रोटियां बन रही होती हैं, एक तरफ यहाँ पे हमारी सब्जियां बन रही होती हैं। तो ये क्या है, थ्रेड लेवल पैरेललिज्म ही तो है। बीच बीच में सब्जी को चेक करते रहे, इधर रोटियां रोटियां बन रही हैं। या हो सकता है तीसरा बंदा यहाँ पर कोई और सब्जी बनानी है, तो उसके लिए क्या करते हैं, वेजिटेबल। यहाँ पे तो हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं ना, तो एक पर्सन है तो भी या तो वो यहाँ पे रोटियां बेल रहा होगा और यहाँ पे क्या कर रहा होगा, वो खाना बना रहा होगा, या फिर यहाँ पे मतलब यहाँ पे सब्जी बन रही होगी और यहाँ पे वो हो सकता है कुछ और जैसे कि सब्जी काट रहा हो और कोई सब्जी बनानी हो। ठीक है, तो ये है। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं, शेफ में क्या है, बहुत सारे ऑर्डर हैं उसके पास, तो वो बिजी है एक ऑर्डर में। ठीक है, तो वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम। एक एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल में ये हो सकता है कि भाई वो क्या कर रहा है, स्विच कर रहा है, एक डिश बना रहा है, बेकिंग कर रहा है ओवन में, और दूसरी तरफ क्या कर रहा है, वेजिटेबल काट रहा है दूसरी डिश के लिए। ठीक है, रैपिडली स्विचिंग इंश्योर करती है कि ऑल ऑर्डर क्या है, प्रोग्रेस हो साइमल्टेनियसली। ठीक है, उसी तरह प्रोग्राम में भी कि भाई हर एक प्रोग्राम जो है साइमल्टेनियसली प्रोग्रेस कर रहे हो।
जैसे कि हम कॉपी कॉपी भी कर रहे होते हैं ना, जैसे कि 3-4 टास्क को कॉपी कर रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो तीनों टास्क जो है साइमल्टेनियसली रन हो रहा होता है। ठीक है, थोड़ा टाइम, थोड़ा सही है, थोड़ा सही है। फिर उसका होता है कंपैरिजन विद स्केलर प्रोसेसर्स। स्केलर प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा 1 इंस्ट्रक्शन पर साइकिल। यूज क्या करता है, टाइम स्लाइसिंग का, टू स्विच बिटवीन मल्टीपल थ्रेड्स। ठीक है, सिमिलर टू सैप स्विचिंग। आउटकम क्या आया कि हर एक स्केलर क्या करता है, हैंडल कर सकता है 1 इंस्ट्रक्शन एट टाइम का। ठीक है, मल्टीपल थ्रेड्स कॉन्करेंटली हैंडल हो जाएंगी। इंप्रूव क्या होगा, एफिशिएंसी का, और रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ेगी। तो ये आउटकम थे भाई, एफिशिएंसी बढ़ रही है, मल्टीपल थ्रेड्स कॉन्करेंटली रन हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ रहा है। अब टास्क करते हैं टास्क लेवल पैरेललिज्म। ये टास्क लेवल पैरेललिज्म, अब टास्क लेवल पैरेललिज्म से जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई जो हमने प्रोसेसर वाली बात की थी कि मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, वो अपना अपना टास्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना अपना टास्क कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट टास्क रन हो रहे हैं कंकरेंटली। इसको, इसी को हमने बोला टास्क लेवल पैरेललिज्म। तो ये कहाँ इसमें होगा, मल्टी कोर सिस्टम में। तो टास्क में भी एंटायरली इंडिपेंडेंट और रन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही शेड्यूल करेगा उसको, ये अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगाएगा। ओके, अब ये हाउ डज टास्क लेवल पैरेललिज्म वर्क इन स्केलर प्रोसेसर। हम तो मेन स्केलर प्रोसेसर की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, स्केलर प्रोसेसर के अंदर कैसे वर्क करेगा, तो उसको देखते हैं हम। इसमें प्रिमिटिव से मल्टीटास्किंग का यूज़ कर सकता है। प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि ओएस जो है रैपिडली स्विच करेगा बिटवीन टास्क, गिविंग ईच ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे कि हम क्वांटा का यूज़ करते हैं, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, क्वांटा। ठीक है, तो स्मॉल क्वांटा दे दिए ये, और वो हर एक टास्क के बीच में इतने इतने टाइम के बाद जो है स्विच करता रहेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा टास्क साइज बड़ा कर देता हूँ। लेट्स से दिस इज 24। ओके, इट विल बी मोर विजिबल। तो ठीक है, तो इसका जो कोर एक्सिक्यूट करता है 1 इंस्ट्रक्शन एट टाइम का, स्विचिंग हैपेंस सो क्विकली दैट द यूजर एक्सपीरियंस द टास्क एज इफ दे वर रनिंग इन पैरेलल। हमें ऐसा लगता है कि भाई ये पैरेलल में रन हो रहे हैं। फिर उसको आता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो ये भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी कर सकता है। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में क्या होता है कि हम एक टास्क कर रहे हैं, फिर दूसरा टास्क कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया कि सिंगल शेफ है, वो प्रिपेयर करता है मल्टीपल डिशेस को। वो कभी वो एक डिश उसने ओवन में डाल दिया, दूसरे डिश के लिए वो सब्जियां काट रहा है। ठीक है, तो ये इसका एनालॉजी हो गया। उसका आता है पैरेलल एग्जीक्यूशन और मल्टी कोर स्केलर प्रोसेसर्स। तो ये कैसे होगा, तो अब हमारे पास मल्टीपल कोर्स होंगे। ठीक है, तो मॉडर्न सिस्टम में क्या होता है कि भी इफ ईच कोर इज स्केलर प्रोसेसर प्रोसेसिंग वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम हैविंग मल्टीपल कोर्स मीन्स दैट डिफरेंट टास्क कैन बी असाइंड टू डिफरेंट कोर्स। तो अब ये क्या हो रहा है कि भाई एक कोर है, अब ये वही चीज़ में है कि भाई एक प्रोसेसर है, दो प्रोसेसर है, तीन प्रोसेसर है, तीनों के अंदर अलग अलग टास्क रन हो रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये टास्क पैरेललिज्म हो रहा है, जो मैंने सबसे पहले फंडामेंटल एग्जांपल दिया था। तो इसका मतलब, इसका बेनिफिट क्या होगा कि मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली रन हो सकते हैं डिफरेंट कोर्स पर। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं मल्टीपल सैप्स, डिफरेंट डिशेस। टास्क लेवल पैरेललिज्म का एग्जांपल, ये एक सैप है, वो अलग अलग डिश बना रहा है, तो ये इसका क्या एग्जांपल हो गया। ओके, बात करते हैं कि भी एक रेस्टोरेंट किचन है। ठीक है, उस बहुत सारे सेवरल सैप्स हैं, ईच एक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिफरेंट डिश। सेम थिंग कि भाई एक बहुत सारे शेफ हैं, हर एक बंदा अपना अपना डिश बना रहा है। ठीक है, की कंपोनेंट्स इन टास्क लेवल पैरेललिज्म हमने इन तीनों को डिस्कस कर लिया, ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर और हार्डवेयर सपोर्ट। हम प्रोसेसर ही बहुत सारे ले लें, हर एक प्रोसेसर एज ए स्केलर प्रोसेसर वर्क करेगा। सिंगल कोर सिनेरियो में हमने बात कर लिया कि टाइम स्लाइसिंग का यूज़ होगा, एक स्विचिंग होगी, उससे हमें ऐसा लगेगा कि भाई हर एक टास्क प्रोग्रेस कर रहा है। मल्टी कोर में क्या होगा भाई, ट्रूली पैरेलल होगा, इंडिपेंडेंट टास्क होंगे, रन ऑन सेपरेटली कोर्स कंकरेंटली। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम, हर एक प्रोसेस कोर जो है कि इंस्ट्रक्शन को एक एट ए टाइम यूज करेगा, बट टुगेदर दे रन मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। ओके, अब इसके बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल के रिकैप की। हमने सिंगल से में हमने बात कर ली
ठीक है भाई, एक शेफ है वो बहुत सारे डिशेस को बना रहा है, कभी ओवन ओवन देख रहा है वो डिश बनी कि नहीं बनी, ये कभी सब्जियां काट रहा है, कभी उधर बर्गर बनाने लग गया। तो ये था हमारा सिंगल शेफ या सिंगल कोर के केस में। यहाँ मल्टीपल शेफ्स होंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि सब अपनी अपनी डिश बना रहे हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कंपैरिजन विद स्केलर प्रोसेसर, स्केलर प्रोसेसर इन मल्टी कोर सिस्टम्स, तो भाई हर एक कोर एक ऐसे स्केलर प्रोसेसर वर्क करेगा जो कि हैंडल करेगा वन इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम को एट ए टाइम। मल्टीपल कोर्स में क्या होगा, डिफरेंट टास्क असाइन कर सकते हैं हर एक कोर को। ठीक है, अब इसका आउटकम क्या निकला, इसका फ़ायदा क्या हुआ हमें। ठीक है, तो भाई इसका फ़ायदा ये है कि सारे टास्क जो है सिक्वेंसली रन करेंगे, साइमल्टेनियसली रन कर सक साइमल्टेनियसली भी हम रन कर पाएंगे अगर जहाँ पर हमारे मल्टी कोर सिस्टम्स होंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे किचन में होगा मल्टीपल शेफ्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये है समरी थ्रेड लेवल पैरेललिज्म की और कंपैरिजन भी टास्क लेवल पैरेललिज्म की। So I have discussed all these points. You can pause and read it or write it. फिर हम बात करते हैं लास्ट पैरेललिज्म की, मल्टी लेवल पैरेललिज्म। ठीक है, मल्टी लेवल पैरेललिज्म और दूसरा था हमारा मेमोरी लेवल पैरेललिज्म। इनमें सिमिलरिटीज है थोड़ी सी। अब जो मल्टी लेवल पैरेललिज्म है वो इन चारों को आईएलपी यानी इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, एमएलपी मेमोरी लेवल पैरेललिज्म, थ्रेड लेवल पैरेललिज्म और टास्क लेवल पैरेललिज्म का कॉम्बिनेशन है। मल्टी थ्रेडिंग में बता चुका हूँ कि भाई एक प्रोसेसर होगा उसके अंदर बहुत सारे थ्रेड्स होंगे, उसको हमने मल्टी थ्रेडिंग बोला है। मल्टी कोर में क्या होगा, बहुत सारे ही प्रोसेसर्स होंगे। और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होगा कि भाई ये हमारे पास बहुत सारी मशीन्स होंगी। ठीक है, एग्जांपल की बात करूँ तो एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, तो एक सिंगल रेस्टोरेंट यूज़ करेगा इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म को असेंबली लाइन कुकिंग में। मल्टीपल रेस्टोरेंट से डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे वो साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे टू सर्व डिफरेंट कस्टमर्स। ठीक है, तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग बोल सकते हैं कि बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं यानी कि बहुत सारी मशीन्स हैं वो साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एक सिंगल रेस्टोरेंट है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक सिंगल मशीन हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे किचन भी हो सकते हैं, एक ही सिंगल किचन भी हो सकता है। एक सेंट्रल ऑफिस है, कोऑर्डिनेट करेगा, सपोर्ट करेगा, डिलीवरी करेगा बिटवीन ऑल लोकेशंस। ठीक है, अगर हम इसको हम अगर बहुत सारे ऑफिस मान के चलते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। फिर ये हो जाएगा हमारा एक सिंगल मशीन और ये हो जाएगा हमारे कोर्स। ठीक है, तो किस तरह भी अपना एनालॉजी हम लगा सकते हैं। अगर पैरेलल तो एक रेस्टोरेंट हो गया तो आईएलपी यूज होगा, मल्टीपल किचन्स हो गया तो उसमें क्या होगा, मेमोरी लेवल पैरेललिज्म होगा, चेन वाइड ऑपरेशन तो मल्टी कोर और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग हो गया। ठीक है, कहने का मतलब एक रेस्टोरेंट है, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। ठीक है, यानी कि एक रेस्टोरेंट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक प्रोसेसर हो गया, मल्टीपल किचन हो गए। ठीक है, तो सारे किचन मिला के एक मशीन बन गया यानी कि मल्टीपल कोर्स हो गए। और ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग यानी बहुत सारे मल्टीपल किचन्स को मिला के एक चेन बन गई। सुपर कंप्यूटर्स और डाटा सेंटर्स हैं वो यूज़ करते हैं मल्टीपल लेवल पैरेललिज्म का टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। गूगल क्लाउड, एडब्ल्यूएस, आईबीएम ब्लू, जीन सुपर कंप्यूटर ये इसके एग्जांपल हो गए। फिर इसके बाद आती है ये टेबल। तो ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको पॉज करके लिख लें, पढ़ लें, जैसे जो मन करे आप कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट में डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म है तो उसमें फूड असेंबली फास्ट फूड असेंबली लाइन होगी। मेमोरी लेवल पैरेललिज्म में सुपरमार्केट का एग्जांपल हो गया, इसमें मल्टीपल लेवल पैरेललिज्म हो गया तो लेकिन लार्ज रेस्टोरेंट चेन का एग्जांपल हो गया। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड। तो ये समरी है, ये तीन तरह 5 तरह की पैरेललिज्म पड़ी, उसमें से 3 ये होगी, आईएलपी, एमएलपी और मल्टी लेवल पैरेललिज्म। ठीक है, आईएलपी में क्या होता है, फास्टर सीपीयू एग्जीक्यूशन होगा। इसमें एमएलपी में क्या होगा, रिड्यूस मेमोरी बोटलनेक्स, और इसमें क्या होगा, लार्ज स्केल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, थैंक यू। ये अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप बता देना।